3 बजे जब मेरी चक्कर की बारी आएगी तो मुझे उठा देना। अच्छा। ये कह के उसने कहा चलो ठीक है। पटरी पे चलते चलते ट्रेन की तरफ। हाँ, अब हमारे ट्रेन के अंदर कोई दाखिल हुआ, हम्म। ये वहां से भागा है। अच्छा। कौन? ये बूढ़ा शख्स। बूढ़ा शख्स। अहमद जैसे ही भागा है, अब जैसे अहमद इसने कहा ये कौन था, तो ड्राइवर अहमद सहमा हुआ है, सहमा हुआ है। वो जवाब नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, तो कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। यार आज थकावट हो रही है, चाय शाय हो जाए आज। इंशाल्लाह चाय भी पिलाते हैं आपको। तो पहले ये जो हमारी कहानी सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं, इनको कहानी सुना दीजिए, क्या ख्याल है? हाँ पहले कहानी सुना लो आप, उसके बाद चाय शाय पीते हैं। थकावट हो रही है आज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चाय पीते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट के फिर कहानी शुरू करते हैं। जी। तो अहमद आज की जो हमारी कहानी है ना अहमद, जैसे अहमद तुम्हें पता होगा कि रेलगाड़ी सफर के काम तो आती है, ऐसे ही है। लेकिन अहमद मालगाड़ी भी होती है जो माल पहुंचाने के काम आती है। जी। तो अहमद ये एक सिक्योरिटी वाला है अहमद। तो अहमद तकरीबन इसको 40 साल का तजर्बा है। अच्छा। और अहमद इसकी 60 साल तकरीबन उम्र है। अच्छा। तो अहमद अगर तुम्हें पता हो कि मालगाड़ी जो होती है उसमें 2 ड्राइवर होते हैं अहमद, ऐसे ही और है। एक पीछे 2 सिक्योरिटी के लिए होते हैं। तो अहमद यही एक दिन जो है ना इसका सफर था अहमद। अच्छा। काफी दूर अहमद मालगाड़ी पहुंचानी थी। तो अहमद यही हुआ कि ये 2 थे अहमद, पीछे सिक्योरिटी के लिए भी, आगे 2 ड्राइवर बैठे हुए थे। अच्छा। बीच में अहमद जो डब्बे थे ना वो आपस में लिंक थे, यानी बीच में से रास्ता जा रहा था। हाँ जाता है। हाँ, तो अहमद वो आगे थे बिल्कुल, ये बिल्कुल पीछे वाले खाने में थे। और अहमद इन्होंने तरतीब ये बनाई हुई थी कि हर घंटे बाद एक जाएगा और फिर दूसरे घंटे दूसरा जाएगा। तो इस तरतीब से इन्होंने जो है ना सारा अपना सिस्टम किया हुआ था। तो अहमद तकरीबन रात का टाइम है, मालगाड़ी चल रही है अहमद। तो अहमद यही जो है ना तकरीबन 1-2 चक्करों के बाद जब रात के 2 बजे अहमद 2 बजे तो ये जो अहमद बूढ़ा शख्स है 60 साल का बूढ़ा शख्स। हाँ, अहमद ये वहां पे थोड़ी देर के लिए सो गया। हाँ, इसने कहा कि मैं सो रहा हूँ, 3 बजे जब मेरी चक्कर की बारी आएगी तो मुझे उठा देना। अच्छा। ये कह के उसने कहा चलो ठीक है। ये कहने के बाद वो चला गया और ये वहां पे सो गया। थोड़ी देर बाद अहमद जब इसकी आंख खुली है ना, तो वो जानते हो इसकी आंख क्यों खुली? क्यों खुली है? अहमद इसकी आंख इस वजह से खुली है कि एकदम से ट्रेन को झटका लगा। झटका लगा और अहमद ट्रेन एकदम से रुक गई। झटका लगने से एकदम रुक गई। इसकी आंख खुली है अहमद। आंख खुलने के बाद इसने आसपास देखा तो लाइट बंद हो चुकी है। तो अहमद इसने अपनी टॉर्च निकाली और टॉर्च निकालने के बाद ये अपना जो इसका साथी था उसको ढूंढते ढूंढते जा रहा है। अच्छा। और अहमद पहले खाने में गया, इसका साथी इसको नहीं मिला। दूसरे खाने में गया, इसका साथी नहीं मिला। ऐसे जाते आते अहमद ये तकरीबन ड्राइविंग के खाने के करीब पहुंच गया, जहाँ ड्राइवर बैठते हैं, जो मेन जगह होती है। अब ये वहां पहुंचा है तो अहमद जैसे ही जाके इसने वो दरवाजा खोला तो क्या देख रहा है कि सामने जो ट्रेन का शीशा होता है अहमद वो टूट चुका है और कोई ड्राइवर और कोई भी वहां पे मौजूद नहीं। कोई भी मौजूद नहीं है। ये परेशान हो गया कि पता नहीं किधर गए। ये देखने के बाद थोड़ा सा इसने आगे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा है। ट्रेन की लाइटें बिल्कुल अहमद, ट्रेन बंद हो चुकी है। ट्रेन बिल्कुल बंद हो गई है। अहमद यही डर के थोड़ा पीछे आया। थोड़ा पीछे आने के बाद इसने आवाज लगाई अपने साथी को, मुनव्वर। जवाब नहीं आया। फिर थोड़ा सा पीछे गया, एक दफा इसने दोबारा चक्कर लगाया, पीछे राउंड लगाया। अच्छा। कि इसको शायद पीछे कोई रह गया हो या कोई मसला हो गया हो। आवाज लगाते लगाते अहमद इसने राउंड लगाया। राउंड लगाने के बाद इसको दोबारा जहाँ अहमद ड्राइवर बैठते हैं, मेन जगह जो होती है, वहां से इसको जरा किसी की चलने की आवाज आई। अभी तो वहाँ कोई भी नहीं था। यही जा रहा हूँ कि अहमद दोबारा ये वहां गया। अब जब ये वहां गया अहमद, हस्बे दस्तूर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन अहमद इसने जब साथ इसने टॉर्च मारी तो ये क्या देख रहा है कि वो जो ड्राइवर था वो अहमद वहां पे छुप के बैठा हुआ और उसको इशारा कर रहा है कि यहाँ आओ। अच्छा। ये वो उसके साथ वहां गया। जैसे ही वहां गया उसने इसके मुंह पे हाथ रख लिया। उसने कहा चुप हो जाओ, यहाँ पे कोई और है। ये कहने के बाद अहमद साथ इसके साथ बैठ गया और इसने टॉर्च बंद कर ली। अच्छा। अब जैसे ही इसने टॉर्च बंद की है, इसको आवाज आई है कि कोई पटरी पे चलते चलते ट्रेन की तरफ आ रहा है। पटरी पे चलते चलते ट्रेन की तरफ। हाँ, अब अहमद ट्रेन के अंदर कोई दाखिल हुआ। अब जैसे ही ट्रेन के अंदर कोई दाखिल हुआ तो इसने क्या देखा कि एक आदमी है अहमद जो ट्रेन के अंदर दाखिल हुआ। अच्छा। वो अहमद पहले पैनल की तरफ गया जहाँ बंदे बैठे होते। वहां जाने के बाद अहमद इसकी तरफ आ रहा है जहाँ ये दोनों छुपे हुए हैं। अच्छा। अब अहमद जैसे ही यहाँ पे आया तो इसने क्या देखा कि ये तो मुनव्वर है। मुनव्वर कौन था अहमद? जो इसका साथी था। इसने जैसे ही देखा मुनव्वर है तो इसने आवाज लगाई कि मुनव्वर तुम कहाँ से आ गए? अब अहमद जैसे इसने आवाज लगी कि मुनव्वर कहाँ से आ गए, तो अहमद इसने उसकी तरफ देखा। अच्छा। अब जैसे ही उसने इसकी तरफ देखा तो अभी वो मुनव्वर था अहमद। लेकिन मुनव्वर अहमद जैसे इसकी तरफ देख रहा है तो अहमद उसकी शक्ल बदलना शुरू हो गई।
शक्ल बदलना शुरू हो गई। और बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़ी भवें अहमद, और लंबे लंबे दांत हैं, और एकदम से उसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई है। शक्ल बदल गई, अभी मुनव्वर था अहमद, लेकिन शक्ल बदल गई। अहमद ये जैसे ही इसने देखा, ये डर गया। अच्छा। डरने के बाद वहां से भागा है। अब अहमद जरा बात को समझना, वो अहमद खड़ा हुआ है, ये वहां से भागा है। अच्छा। कौन? ये बूढ़ा शख्स। अहमद जैसे ही भागा है, वो वहीं पे खड़ा हुआ है, लेकिन उसका हाथ इतना लंबा हो गया अहमद कि उसने इसको पीछे से पकड़ लिया। 10 फीट लंबा अहमद हाथ। अब अहमद जैसे ही उसने इसको पकड़ा है, अहमद ये वहां पे गिर गया। अहमद जैसे ही गिरा है, तो इसकी जेब में एक लाइटर था, जिसकी अहमद ये सिगरेट वगैरह पीता था, तो इसकी जेब में एक लाइटर था। अहमद ये लाइटर था, तो उसने लाइटर अहमद अपनी जेब से निकाला है और उसके ऐसे हाथ पे आग लगाई। अच्छा। अब जैसे अहमद इसने आग लगाई है, एकदम से उसका हाथ पीछे हुआ है और अहमद वो ट्रेन से बाहर भाग गया। ट्रेन से बाहर चला गया। अब जैसे ही अहमद वो ट्रेन से बाहर गया, ये दोबारा ड्राइवर की तरफ आया। अच्छा। ड्राइवर अहमद वही सहमा हुआ है। उसने कहा कि ये कौन था? अब जैसे अहमद इसने कहा ये कौन था, तो ड्राइवर अहमद सहमा हुआ है, वो जवाब नहीं दे सका अहमद। अब अहमद इसने उसके आसपास जब देखा, तो ये क्या देख रहा है कि पिछली कुर्सी के पीछे जो गोदाम में माल पड़ा हुआ है अहमद, उसके पीछे अहमद मुनव्वर की लाश पड़ी है। लाश पड़ी हुई अहमद, मुनव्वर की लाश पड़ी हुई है। अब ऐसे जैसे ही अहमद इसने लाश देखी, तो लाश के नीचे देख रहा है कि एक और लाश है अहमद। एक और लाश है। तो जानते हैं वो लाश किसकी है? किसकी है? वो लाश अहमद दूसरे ड्राइवर की है, जो आगे ड्राइवर कर रहा था। हाँ, आगे जो ड्राइविंग कर रहा था, उस ड्राइवर की लाश है अहमद। अच्छा। अब ये अहमद सहम के बैठा हुआ, इसने उसको उठाया, लेकिन अहमद वो बहुत घबराया हुआ है, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। अच्छा यार, वो मखलूक थी क्या? वही पे आ रहा हूँ अहमद। टाइम गुजरा, ये वही पे साथ बैठ गया उसके। टाइम गुजरने के बाद अहमद सूरज निकला, सुबह हुई है। सुबह जैसे हुई है अहमद, तो इससे अब उसको हिलाया, उसको जरा तसल्ली दी कि कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। इसने अहमद उसको उठाया, अब वो उठा है। अब वो अहमद बता रहा है कि हुआ क्या था रात को। क्या हुआ था? इसने बताया कि अहमद रात के टाइम था, जब वो चक्कर काटते काटते ड्राइविंग डब्बे तक पहुंचा। अहमद जब वो डब्बे के अंदर पहुंचा, तो हमने क्या देखा कि पटरी के ऊपर दूर कोई चीज पड़ी हुई है। अच्छा। अहमद ऐसे नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ पड़ा हुआ है। अहमद जब इन्होंने देखा कि कुछ पड़ा हुआ है, तो अहमद इन्होंने वहां गाड़ी रोकने की कोशिश की कि हो सकता है कोई इंसान हो, कुछ नीचे ना आ जाए। अहमद इन्होंने जैसे ही गाड़ी रोकने की कोशिश की, तो एकदम से कोई चीज इनके सामने आ गई। अच्छा। और उससे टकरा के पूरी गाड़ी रुक गई। इतनी भारी चीज थी। जैसे ही अहमद ये गाड़ी रुकी है, इनको वहां पे थोड़ी चोट लगी। ये जैसे ही थोड़ा बाहर आने लगे, तो वही मखलूक है। अच्छा। वही मखलूक इनके सामने आई है। और इनके सामने आने के बाद उसने अपने हाथ से इनको धक्का दिया, तो वो दोनों, जो मुनव्वर और जो दूसरा ड्राइवर था, वो इतने जोर के जाके वहां पे लगे कि उस बोरी के नीचे दब गए और अहमद वो मर गए। अच्छा। और मैं वहां पे छुप गया। इतनी देर में तुम वहां पे आ गए, और ये सारा हुआ। यार वो मखलूक थी क्या? अल्लाह जाने अहमद। जंगल है अहमद, और जंगल में कोई भी ऐसे मखलूक हो सकते हैं। अहमद बहरहाल इन्होंने सुबह का इंतजार किया। सुबह हो गई। सुबह होने के बाद अहमद वहां पे, चूंकि जंगल है, कोई इंसान तो इकट्ठे होंगे नहीं, अहमद ने कोशिश की कि वहां पे कंट्रोल पैनल से राब्ता करें। थोड़ी देर बाद अहमद इनका राब्ता हुआ। उसके बाद अहमद टीम आई। टीम आने के बाद अहमद उन्होंने सारी मालगाड़ी देखी। मालगाड़ी देखने के बाद जब इन्होंने आगे उसका जगह देखी जहाँ पे वो मखलूक आके लगी थी, तो अहमद वो पूरा डब्बा आधा हो चुका है। आधा हो चुका है, इतनी जोर की वो मखलूक आगे लगी है। अच्छा। इतनी जोर की। यार अल्लाह माफ करे, अल्लाह ऐसे हादसों से बचाए। बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बुरे हादसों से पनाह मांगी है। बिल्कुल ऐसे अहमद। यार वैसे मैंने आज तक ट्रेन में सफर नहीं किया है। अच्छा। लेकिन मैं ट्रेन में सफर नहीं करूंगा आइंदा के बाद, रात को तो खास तौर पे नहीं करूंगा। बिल्कुल, लेकिन एहतियात करनी चाहिए अहमद। नहीं भाई, ट्रेन में अब मुझे डर लगेगा। अहमद वो तो जंगल का रास्ता था, अल्लाह माफ फरमाए, इसलिए सफर से पहले दुआ पढ़नी चाहिए, जो कि दुआ है। और आयतुल कुर्सी कहते हैं पढ़नी चाहिए 3 दफा, एक सवारी के लिए और एक अपने लिए, और पूरी सवारियों के लिए पढ़नी चाहिए। जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वालों को भी हमारी कहानी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।